तो कर्मा से चल रहा था हमारा, तो कर्मा से किससे बनता है? उससे पहले क्लेश। क्लेश क्या है? जो दुख देते हैं, क्लेश इति इति। तो जो क्लेश कष्ट देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। जो कष्ट कारक होते हैं, जो दुख देते हैं, वो 5 है। ओ, तो क्लेश जो कष्ट और दुख देते हैं कितने हैं? 5 है। 5 है। मूलतः अविद्या पर ही आधारित है। अविद्या ही इनकी जनक है। अविद्या ही जनक है। इन क्लेशों का तनुकरण, ये जो क्लेश है, इन क्लेशों का जो स्थूल स्वरूप है, मोटा मोटा स्वरूप, जब ये काम करते हैं, अर्थात जो इनकी उदार स्थिति है, जो 4 अवस्थाएं हैं, तो ये उदार अवस्था ही क्लेशों की कौन सी अवस्था है? सक्रिय अवस्था है। इसी समय सारे क्लेश अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे होते हैं। अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे होते हैं। तब क्रिया योग के द्वारा, क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा इन क्लेशों की सक्रिय अवस्था को, उदार अवस्था को क्या करता जाता है? तनुकरण किया जाता है, हल्का कर दिया जाता है, सूक्ष्म कर दिया जाता है, मिनिमाइजिंग कर दिया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया योग करता है। वरना ये सामान्य क्लेश जीवन में चल रहे हैं, ये क्लेश हमारे जीवन में चल रहे हैं और हमें दुख ही प्रदान करते हैं, सुख का हेतु है ही नहीं। क्लेश सुख के हेतु है ही नहीं। क्लेश इति अर्थात कष्ट देते ही है, कष्ट देते ही है। तो ये इनकी उदार अवस्थाएं थी। इस उदार अवस्था को सीड किसके द्वारा कर दिया? क्रिया योग के द्वारा कर दिया। फिर महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन किया। अविद्या किस रूप की है, अस्मिता किस प्रकार की है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है। ठीक है, तो अविद्या जनित ही अस्मिता रहती है। अस्मिता कुछ नहीं है, पुरुष स्वयं को बुद्धि समझ लेता है, स्वयं को बुद्धि समझ लेता है, ये अस्मिता है। जबकि है कौन? पुरुष। बस इतना ही अंतर है। अब जो ये क्लेश है, मैं सिर्फ बोल रहा, नष्ट करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है। अब इनको नष्ट कैसे किया जाए? तो मैं सिर्फ बोल, ते प्रतिप्रसव हेया, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म। सूक्ष्म किए गए, ये तनुकरण हल्के हो गए, लेकिन अभी नष्ट नहीं हुए। क्या गया? नष्ट नहीं किए गए हैं, क्रिया योग के द्वारा हल्के। कुल मिला के क्रिया योग असंप्रज्ञात समाधि प्रदान नहीं करवा पा रही है। ठीक है, क्या कर रही है? समाधि की भावना तक पहुंचा देती है, समाधि तक पहुंचा देती है, क्लेशों को हल्का कर देती है, असंप्रज्ञात प्रदान नहीं कर रही है। तो जो सूक्ष्म हुए क्लेश हैं, ये जो क्लेश हैं, इन क्लेशों का नाश किसके द्वारा किया जाए? प्रतिप्रसव के द्वारा। हे यानी नष्ट करने योग्य है, नष्ट कर देने चाहिए। प्रतिप्रसव, प्रसव बता चुका हूं, उत्पन्न, और प्रतिप्रसव यानी उसका उल्टा विलीन। विलीन के द्वारा, तो चित्त का आत्मा के विलीन द्वारा, गुणों का गुणों में विलीन के द्वारा, जिस प्रकार जो विलीन अर्थात निर्बीज समाधि मान लो, केवल्य मान लो, इसके द्वारा ये सारे के सारे सूक्ष्मता को प्राप्त हुए क्लेश नष्ट करने योग्य है, नष्ट करने योग्य है।
तो जो सीधा अर्थ है, कपड़े में मेल जमा हुआ है, सामान्य धोने से सामान्य मेल हट जाता है, लेकिन कोई गहरा मेल हो, गहरा दाग हो, गहरा धब्बा हो, उसको फिर बहुत मेहनत करनी, बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत रगड़ना पड़ता है। वही स्थिति रगड़ने की प्रतिप्रसव है। क्या है? प्रतिप्रसव है। और एक और बता रहे, ध्यान है ये तदवर्तय, अथवा नहीं बोल रहे हैं, इन वृत्तियों का नाश, क्लेशयुक्त वृत्तियों का नाश ध्यान के द्वारा अर्थात समाधि के द्वारा भी, प्रतिप्रसव के द्वारा भी और ध्यान के द्वारा भी अर्थात समाधि के द्वारा भी नष्ट करने योग्य है। ध्यान है ये तदवर्तय, ध्यान के द्वारा भी इन वृत्तियों का नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। तो अर्थात निरंतर समाधिस्थ रहने पर, निरंतर समाधि का अभ्यास करने पर, निरंतर समाधि का अभ्यास करने पर भी क्या होता है? इन क्लेश युक्त वृत्तियों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो यहां वृत्तियां, क्लेश युक्त वृत्तियां, क्योंकि समस्त वृत्तियों का निरोध, वृत्ति निरोध ही समाधि है। जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात दो, तो वृत्ति निरोध, एक में एकाग्रता आती है और एक में निरोध अवस्था आती है। तो इन क्लेश युक्त वृत्तियों का नाश भी महर्षि पतंजलि समाधि के द्वारा, तो यहां समाधि शब्द, ध्यान शब्द का प्रयोग समाधि के अर्थ में किया गया है। जिस प्रकार केवल्य पाद में भी समाधि या सिद्धि और उसके अगले ध्यान जमनासन, तो वहां ध्यान, क्योंकि संस्कृत में यह है कि एक शब्द का बारंबार प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके पर्यायवाची का भी निरंतर, तो यहाँ ध्यान का अर्थ समाधि है। तो समाधि के द्वारा भी क्लेश युक्त वृत्तियों का, जो भी क्लेश युक्त वृत्तियां थी उनका नाश, क्लेशों का नाश किसके द्वारा? प्रतिप्रसव के द्वारा, निर्बीज के द्वारा, असंप्रज्ञात के द्वारा, और समाधि संपादन, दोनों संप्रज्ञात असंप्रज्ञात इन दोनों के द्वारा भी क्लेशयुक्त वृत्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वृत्तियों का नाश करते हैं। दोनों समाधि वृत्तियों का नाश करती ही है। हम समाधि पाद में पढ़ चुके हैं, समाधि पाद में पढ़ चुके हैं। तो ये इतना हुआ। अब ये क्लेश क्या करते हैं? क्लेश मूल कर्माशयो, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदन्यो। अब ये जो क्लेश है ये उत्पन्न करते हैं, किसको करते हैं? कर्माशय को। और ये कर्माशय दृष्ट वर्तमान और अदृष्ट भविष्य, इन दोनों जन्मों में भोगा जाना है, जन्मों में भोगा जाना है, भोगा जाना है, या तो इस जन्म में या फिर अदृष्ट भविष्य के जन्म में। तो ये क्लेश, तो ये जो कर्माशय है, तो ये कर्माशय फल देता है वर्तमान और भविष्य के जन्म में, भविष्य के जन्म में। इस कर्माशय अर्थात जाति, आयु और भोग का जो हेतु है वह कर्माशय है, जिसके कारण जन्म, आयु व भोग प्राप्त होते हैं, वे कर्माशय हैं। आज की कक्षा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे। कर्माशय के बारे में बहुत सुना होता है, साइकोलॉजी में भी काम आता है, जीवन के लिए भी काम आएगा, और यहां तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि कर्माशय अलग से वैसे ही अपना सब्जेक्ट है। तो वे जो जन्म, आयु और भोग प्रदान करते हैं वह कर्माशय कहलाता है। कर्माशय ये जीवन का आधार है, ये कर्माशय जीवन का आधार है, अर्थात हमारा जो जीवन का निर्धारण है ये कर्माशय करते हैं। जीवन का निर्धारण कौन करता है? कर्माशय करते हैं। कर्माशय ही जीवन का आधार है। भविष्य का जीवन कैसा होगा पूरा का पूरा कर्माशय पर ही आधारित है, कर्माशय पर भी आधारित है। तो रेस्टिंग पैलेस ऑफ एक्शंस, कर्माशय यानी ए रेस्टिंग पैलेस ऑफ एक्शंस, जहां कर्म रहते हैं, कर्म रहते हैं वह कर्माशय कहलाता है। जहां कर्म संचित रहते हैं वे कर्माशय। इसको भाग्य भी कह सकते हैं,
यही हमारा भाग्य है, जिसको हम भाग्य कहते हैं ना, फॉर्च्यून, फेट। ये कर्मा से ही भाग्य है, ये कर्मा से ही भाग्य है। ये कर्मा से शरीर और इंद्रियों दोनों के सुख दुख का करता है, सुख दुख का करता है। तो ये कर्मा से शरीर और इंद्रिय दोनों का, शरीर और इंद्रियां दोनों के सुख दुख का करता है, अर्थात फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के सुख दुख का करता कौन है? ये कर्मा से है, ये कर्मा से है। उत्पन्न मैं कल ही बता चुका हूं, पुण्य और पाप कर्मों द्वारा ये कर्मा से उत्पन्न होता है। पुण्य और पाप प्रकार का है, अर्थात इन प्रकार के कर्मों से ही उत्पन्न होता है, इनसे ही कर्माशय बनता है। तो कर्माशय पाप और पुण्य युक्त कर्मों से बनता है। शरीर इंद्रियों का सुख दुख करता है और पाप और पुण्य कर्मों से बनता है। पाप पुण्य कर्मों से कर्माशय बनता है। और इस कर्माशय की उत्पत्ति 4 चीजों से होती है: काम, लोभ, मोह और क्रोध। ये 4 ही इस कर्माशय के उत्पत्ति करता है। पाप पुण्य कर्मों से बनता है और प्रसव होता है, अर्थात जन्म लेता है। कर्माशय जन्म इन 4 से लेता है: काम, लोभ, मोह, क्रोध। काम यानी जो कुछ कामनाएं, जो कुछ कामनाएं सुख साधनों से लेके समस्त प्रकार की, धन अर्जित से लेके समस्त प्रकार की कामनाएं काम कहलाता है। लोभ यानी दूसरे के अधिकारों का हरण करना, दूसरे के द्रव्यों का हरण करना लोभ कहलाता है। दूसरे के अधिकार, दूसरे के धन आदि पदार्थ द्रव्यों का हरण करना लोभ कहलाता है। मोह मूढ़ वृत्ति, हिंसा आदि को जन्म देता है, जो हिंसा आदि को जन्म देता है वह मोह। और क्रोध जो हिंसा करता है, हिंसा करवाता है, ये जन्म देता है, ये करवाता है। इस प्रकार ये 4 इस कर्माशय के प्रसव है, अर्थात उत्पन्न करते हैं। तो कर्माशय को उत्पन्न करने वाले ये 4 है: काम, लोभ, मोह, क्रोध। स्मरण रखना है अच्छे से। काम डिजायर, ग्रीड, मोह तमस और क्रोध एंगर। ठीक है, डिल्यूजन कह सकते हो, इल्यूजन कह सकते हो, डिल्यूजन। तो ये है। अब ये कर्माशय 2 प्रकार से पकता है। ये कर्माशय 2 प्रकार से पकता है। एक शीघ्र फल और पकना विपाक। वही इसके जो विपाक है, 2, एक शीघ्र फल और एक समय विशेष के साथ, समय विशेष के साथ। ठीक है, तो शीघ्र फल किन किन अवस्थाओं में देता है उसका वर्णन महर्षि वेद व्यास जी व्यास भाष्य में करते हैं। तो ये शीघ्र फल भी 2 प्रकार का, पुण्य कर्मों का भी शीघ्र फल और पाप कर्मों का भी शीघ्र फल। इसमें मैं 2 तरीके से वर्णन करूंगा, सुनना थोड़ा। एक अति शीघ्रतम फल, मतलब तुरंत, सद्य, सद्य मीन्स तुरंत, क्विक रिजल्ट देने वाला। और एक इस जन्म में या अगले जन्म में, अगले जन्म में। ये 2 प्रकार, एक क्विक, एक इस जन्म में देने वाला है, जो समय विशेष के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुण्य, कौन कौन से पुण्य हैं जो शीघ्र फल देते हैं, शीघ्र फल देते हैं, उनका वर्णन करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं: मंत्र, मंत्र जप, तपस्या, समाधि, ईश्वर, देवता, ऋषि, महर्षि, महातेजस्वी पुरुषों की आराधना,
मतलब ईश्वर की आराधना, देवताओं की आराधना, महर्षि और महातेजस्वी पुरुषों की आराधना के द्वारा जो कर्मा से संपन्न किया जाता है वह पुण्य कर्मा से शीघ्र फल देता है। वह पुण्य कर्मा से शीघ्र कौन सा देता है? जिसमें मंत्र जप, तपस्या, समाधि, तत्पश्चात ईश्वर, देवता, महर्षि और महातेजस्वी पुरुषों की आराधना। इतना करने पर सद्य अर्थात ये शीघ्र, ये वाला कर्मा से तुरंत क्या देता है? फल देता है, शीघ्र फल देता है। मंत्र का जप किया, सिद्धि मिल गई, तपस्या की, वो चीज प्राप्त हो गई, समाधि किया, ज्ञान प्राप्त हो गया, चाह रहे। इसी प्रकार ईश्वर, देवता, महर्षि, महातेजस्वी पुरुषों की आराधना करने पर तुरंत फल मिल जाता है। तो जो चाहते हैं वो मिल जाता है। इसी प्रकार ऐसे कौन से पाप कर्म है जो तुरंत देते हैं, तुरंत फल? तो उसमें बता रहे हैं उत्कट क्लेशों के द्वारा, जिनका जीवन बहुत क्लेश युक्त है, दुख दारुण्य युक्त है, जिनका जीवन बहुत क्लेश युक्त है, दुख दारुण्य युक्त है, ऐसे लोग डरे हुए, तो दुख दारुण्य युक्त है जिनका जीवन, फिर डरे हुए, रोगी, तरस खाने योग्य प्राणी, तरस खाने योग्य प्राणी, वर्तमान समय जो विश्वास करने वाले लोगों के प्रति अविश्वास करना, उन्हें धोखा देना, विश्वास करने वाले लोगों के प्रति, तो जो हम पर विश्वास करता है, तो विश्वास करने वाले लोगों, तपस्वी, तेजस्वी, इन लोगों का अपकार करने वाला, का जो अपकार किया जाता है वह पाप भी शीघ्र फल देता है, सद्य फल देता है। तो दो कर्मा से तो शीघ्र फल देते हैं। पुण्य कर्म में मंत्र जप, तपस्या, समाधि, ईश्वर, देवता, महर्षि, महातेजस्वी पुरुषों की आराधना। पाप कर्म जो शीघ्र फल देते हैं, दुख दारुण्य से युक्त, डरे हुए, रोगी, तरस खाने योग्य प्राणी, जो विश्वास करता है वैसे जन, तपस्वी और तेजस्वी का जो अपकार करता है वो भी शीघ्र फलदायी होता है। इसलिए जो महर्षि शाप दे देते हैं तुरंत फलदायी होता है। तो यदि आपने हिंदी में नहुस को कभी पढ़ा हो, नहुस ने तपस्या करके इंद्र पद पाया। इंद्र का जो डोली उठाते वो महर्षि उठाते हैं, सप्तऋषि। तो उसने लात अगस्त्य ऋषि को पर डाल दी, अगस्त्य ऋषि पर पैर लगा दिया, अगस्त्य ऋषि का अपमान कर दिया। अब अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया कि सर्प बन जाओ। तुरंत जो इंद्र का पद पा चुका था वो तुरंत अगले क्षण सांप बन गया, अगले क्षण सांप बन गया। तो ये अवस्था तो दुख दारुण्य, एकदम दुखी है, दीन है, ऐसे लोगों के प्रति जो अपकार कर देता है, डरे हुए, भयभीत, जीवन से किसी भी प्रकार के भय से उनका अपकार कर देता है, जो रोगी है उनका अपकार देता है, और जो तरस खाने योग्य प्राणी है, जो दया के पात्र है, जो भी जीव जगत धरती पे वो, और जो विश्वास करते हैं उन पे, और तपस्वी, तेजस्वी, इनका अपकार किया जाता है, तो वह पाप भी शीघ्र फल देता है, वह पाप भी शीघ्र फल देता है। तो ये कर्माशय के अंतर्गत है, ये कर्माशय के अंतर्गत है। तो पाप पुण्य युक्त है चूंकि, लेकिन कौन सा पुण्य शीघ्र फल देता है, कौन सा पाप शीघ्र फल देता है, ये स्मरण होना चाहिए, स्मरण, क्योंकि व्यास भाष्य का सीधा सीधा। अब ये कर्म अति उत्कट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अति उत्कट, अर्थात अत्यधिक इंटेंसिटी के साथ फल देने वाले। तीव्र, साप दिया वैसा हो गया, साप दिया वैसा हो गया। अंगुलीमाल को बुद्ध मिले, उन्होंने समर्पण कर दिया पूरा का पूरा। जो व्यक्ति 99 लोगों की हत्या कर चुका था,
उसने अगले ही क्षण बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। जैसी स्थिति बुद्ध की थी वैसी की वैसी अंगुलीमाल की स्थिति हो गई। वैसी की वैसी स्थिति अंगुलीमाल की हो गई। इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां जाति, आयु और भोग, चूंकि क्लेश युक्त कर्मा से जाति, आयु और भोग देने वाला है। क्या देना? जाति, आयु और भोग। तो जाति यानी कुलादिशु, कुल आदि। कल मैंने बताया था जन्म इत्यादि किस घर में, किस परिवार में, किस देश में, ये जाति इन कर्माशय के कारण मिलती है। वाचस्पति मिश्र ने इसका सीधा सीधा व्याख्या करके तत्ववैसारथी में कहा। आयु, उन्होंने कहा शताब्दी इत्यादि, अर्थात कितने वर्षों तक जिएगा। और भोग यानी सुख दुख साक्षात्कार, सुख दुख साक्षात्कार। तो जाति कुल, जिस किस परिवार में, किस जगह, किस स्टेट, किस राज्य, किस देश, किस भूमि में जन्म लेगा वो जाति। आयु, कितने वर्षों तक जिएगा। और भोग, सुख दुख का साक्षात्कार, कितना सुख कितना दुख। ये कर्माशय जाति, आयु और भोग है। कर्माशय का जाति, आयु और भोग है। अब ये कर्माशय फल कैसे देता है? शीघ्रता के अलावा ये कर्माशय फल कैसे देता है? तो महर्षि व्यास जी कहते हैं ये कर्माशय एक जन्म में, जन्म से मृत्यु पर्यंत जो हम कर्म करते हैं वो सब क्या कर्माशय समूह में बंधते हैं। कर्माशय समूह बनता है और अगले जन्म में इस मृत्यु पर्यंत, इसको मरण को यही कर्माशय प्राप्त करवाते हैं। मरण प्राप्त करा के अगले जन्म में, अगले जन्म की प्राप्ति कराते हैं और उसी में भोगवाते हैं। अर्थात एक अनुभावुक है तो ये कर्माशय एक जन्म ही प्राप्त कराता है, एक ही जन्म प्राप्त कराता है। यहां महर्षि ने 4-5 प्रकार के प्रश्न किए हैं। क्या एक ही कर्म से अनेक जन्म संभव है? किसी ने एक कर्म कर दिया, क्या उसके जन्म होते रहेंगे? या किसी ने अनेक कर्म किया, उसका एक ही जन्म होगा? या अनेक कर्मों के अनेक जन्म होंगे? इन प्रश्नों का पुनः उन्होंने बात करते हुए सब प्रकार से समझाते हुए कहा है जन्म से मृत्यु पर्यंत जो कर्म करते हैं उस कर्म का कर्माशय बनता है। वो कर्माशय जैसे हम एक गठरी बनाते हैं, कपड़ों की सारे पैक करते हैं, इसी प्रकार कर्म पैक होते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति है वो जीवात्मा के साथ चला जाता है और जो जन्म लेता है उसके साथ वो उसका फल देने लग जाते हैं, उसके साथ वो फल देने लग जाते हैं। तो महर्षि बोलते हैं नारकीय कर्म जो निकृष्ट कर्म है वो अगले जन्म में ही फल देते हैं। सामान्य जो निकृष्ट कर्म किए जाते हैं, पाप युक्त जो कर्म किए जाते हैं वो अदृष्ट है, मतलब अगले जन्म में ही उसका फल मिलेगा। श्रेष्ठ पुण्य युक्त कर्म इस जन्म में फल मिलेगा। उसमें श्रेष्ठ पुण्य युक्त कर्म में केवल क्लेश रहित कर्म ही, क्लेश रहित कर्म का दृष्ट वर्तमान जन्म में फल मिलता है, वर्तमान जन्म में फल मिलता है। लेकिन निकृष्ट कर्म जिनको इन्होंने नारकीय कर्म कहा है, यहां नारकीय कर्म, इन नारकीय कर्मों का फल कब मिलेगा? अगले जन्म में। लेकिन जो क्लेश रहित कर्म है जिसमें दग्ध बीज हो गए हैं वे इसी जन्म में देंगे, अगले जन्म में उनका फल नहीं मिलने वाला, वे जन्म इसी जन्म में फल देंगे। अर्थात जो समाधि तक पहुंच गया है उसके कर्माशय का फल उसको इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं। लेकिन जो निकृष्ट कर्म करते हैं उनका फल अगले जन्म में। तो कर्माशय एक ही जन्म में मिलता है, अर्थात कर्माशय केवल एक जन्म का ही उत्तरदायी है, एक ही जन्म करवाता है, अलग अलग जन्म नहीं करवाता है, अनेक जन्म नहीं करवाता है।
तो कर्मा से केवल और केवल एक ही जन्म देता है। कर्मा से दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, ठीक है, वर्तमान और भविष्य। तो जो अदृष्ट जन्म है, भविष्य का जन्म, तो केवल एक जन्म ही देता है, एक जन्म ही कर्मा से देता है, अनेक जन्म नहीं। तो प्रश्न आ सकता है कर्माशय के कारण कितने जन्म मिलते हैं, कर्माशय के कारण कितने जन्म मिलते हैं? तो सीधा सीधा केवल एक ही जन्म मिलता है। तो कर्माशय के कारण एक जन्म। दूसरा, कर्माशय क्लेशों के रहने पर ही फल प्रारंभ करते हैं, क्लेशों के रहने पर ही फल देना प्रारंभ करते हैं। क्लेश नहीं है तो कर्माशय फल देना प्रारंभ कर ही नहीं सकते, कर्माशय फल देना प्रारंभ कर ही नहीं सकते। वही मैंने बताया था, अंगुलीमाल वाला बताऊंगा। अंगुलीमाल ने 99 हत्याएं की, तो हत्याओं का कर्माशय तो बना, वो भोगना था, किंतु बुद्ध के साथ समर्पण कर देने से जो बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो केवल्य को प्राप्त कर लिया अंगुलीमाल ने, इसके कारण क्लेश रहे ही नहीं। क्लेश नहीं रहे तो कर्मा से भोगना ही नहीं पड़ा, कर्मा से भोगना ही नहीं पड़ा। अब वो कर्मा से नष्ट हो गया। जो कर्मा से भोगना नहीं पड़ता है तो वो कर्मा से नष्ट हो जाता है, क्योंकि वे संस्कार कौन से, ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार अन्य संस्कारों का बाध कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने बार बार कहा है, मुझे तू अपने आप को सौंप दे, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उसका कहने का अर्थ यही है, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से निर्मल है, स्वभाव से निर्मल है, तो क्लेशों के रहने पर ही फल देना प्रारंभ करते हैं। जो क्लेशों से मुक्त हो गया उसके लिए कर्मा से फल देगा ही नहीं, कर्मा से फल देगा ही नहीं। जन्म और मृत्यु के बीच में किए गए विभिन्न प्रकार के कर्म, ठीक है, जन्म और मृत्यु के बीच में किए गए विभिन्न विचित्र प्रकार के मुख्य गौण, मतलब बड़े छोटे सारे प्रकार के कर्म एक समुदाय के रूप में बनते हैं, एक गठरी के रूप में बनते हैं। वह गठरी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त कराती है और मृत्यु के पश्चात जन्म ही वही कराता है। तो जन्म किसी कर्म का मात्र एक संस्कार नहीं करवाता है, जीवन के समस्त संस्कार, जीवन के समस्त संस्कार मिलकर एक समुदाय बनाते हैं, मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। अर्थात पाप पुण्य, पाप पुण्य मिश्रित, अपाप अपुण्य, जितने प्रकार के कर्म है, इन सब का मिलकर, इन सब का मिलकर एक कर्माशय बनता है। ऐसे नहीं है कि केवल पाप पाप का कर्माशय बना, एक कर्म का वो अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य पुण्य का अलग भोग, नहीं, सबका मिला जुला कर एक गठरी बन जाता है, एक समुदाय मिश्रण बन जाता है। वह मिश्रण भोगना पड़ता है, वह मिश्रण उसको भोगना पड़ता है। किसी के अत्यधिक कर्माशय खराब है, अत्यधिक दुष्कर्म किए हैं, तो उसको दुष्कर्म युक्त जीवन, उसी हिसाब से जन्म मिलेगा, उसी हिसाब से आयु मिलेगी और उसी हिसाब से क्या मिलेगा, भोग मिलेगा। तो जैसे द्रौपदी वाला, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबके आगे पुकार लगाई, द्रौपदी ने सबके आगे, किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं, कोई नहीं आ पाए, भीष्म नहीं आ पाए, धृतराष्ट्र नहीं आ पाए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य कोई नहीं आया। फिर वासुदेव को याद किया, जब स्मरण किया वासुदेव का, तो वासुदेव ने देखा इसका कर्माशय, देखा वासुदेव ने द्रौपदी का कर्माशय देखा। तब उन्होंने देखा कि जब द्रौपदी नदी में स्नान करने गई थी, तब एक महात्मा का वस्त्र कौपीन बह के चला गया और वो एक झाड़ के पीछे लज्जा ढके हुए बैठे थे। द्रौपदी की दृष्टि उन पर चली गई, द्रौपदी ने अपने वस्त्र का आधा टुकड़ा फाड़ा
और उनकी ओर बहा दिया, उनकी ओर बहा दिया। उन्होंने उसकी अपनी लंगोट बनाई और द्रौपदी को आशीर्वाद बोला, बेटा तूने मेरी लाज बचाई, ईश्वर तुम्हारी लाज बचाए। ये कर्माशय द्रौपदी का किया हुआ था, ये कर्माशय द्रौपदी का था। तो वासुदेव ने कर्माशय देखा कि इसका कर्माशय कैसा है, तब देखा कि इसने तो लाज बचाई, तो फिर मैं उसकी लाज बचाऊंगा। तो वस्त्र देते गए। भगवान चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जैसा कर्माशय था वैसा ही फल दिया, वस्त्र। क्योंकि लाज बचाई तो उन्होंने लाज बचा दी द्रौपदी की। तो ये कर्माशय है। तो कर्माशय कैसा है? तो ये कर्माशय हमारे समस्त कर्मों का, जन्म से मृत्यु पर्यंत हम जितने कर्म करते हैं उनका एक समुदाय बनता है। सारे कपड़े मिक्स करके एक जो बैग बनता है वही हमारे कर्मों का बनता है। ठीक है, भांति भांति के कपड़े हैं तो भांति भांति के कर्म है, सुकृत दुष्कृत सब कुछ। ठीक है, कुछ दुष्कृत प्रायश्चित के स्वरूप नष्ट हो जाते हैं, कुछ इंटेंशन के साथ किए जाते हैं, वो नष्ट नहीं, तो वो भोगने पड़ेंगे। अन्यथा पुण्य कर्म अधिक होने पर सामान्य पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं पुण्य कर्मों के कारण। सामान्य हल्के फुल्के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अनइंटेंशनली जो जितने पाप कर्म होते हैं वो पुण्य कर्मों के उदय होने से नष्ट हो जाते हैं। तो पुण्य कर्म जो कर रहा है वो भी कर्माशय के कारण कर रहा है, तो उसका कर्माशय वैसा है, कर्माशय वैसा है। और ये समुदाय केवल एक जन्म प्राप्त कराता है। तो जो कर्माशय का समुदाय है, कर्म समुदाय, ये केवल एक ही जन्म का उत्तरदायी है, एक ही जन्म कराता है, अर्थात भांति भांति के जन्म, भिन्न भिन्न जन्म नहीं कराता। फिर अगला जन्म हुआ तो उस जन्म से मृत्यु पर्यंत जो उसका कर्म संचित हो रहा है वह कर्माशय उसको फल देता है। पिछला कर्माशय उसको फल अब नहीं दे रहा है, पिछला नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो महर्षि व्यास जी ने बोला है, क्योंकि वो या तो इस कर्माशय के साथ संयुक्त हो जाएगा या फिर पुण्य कर्म या ऐसे प्रायश्चित कर्म हो जाएंगे तो वो कर्माशय नष्ट हो जाएगा। कोई भी कर्माशय एक जन्म से अधिक समय तक टिकता नहीं, कोई भी कर्माशय एक जन्म से अधिक समय तक टिकता नहीं है। कुल मिला के एक जन्म में ही वो जाति, आयु और भोग प्रदान करवा देता है, बार बार जन्म लेने के लिए बाधित नहीं करता है, बार बार जन्म लेने के लिए। तो कर्माशय एक ही जन्म देने वाला है, बस महत्वपूर्ण बात यही है, कर्माशय एक ही जन्म देने वाला है। भीष्म पितामह का कर्माशय था, लेकिन सुकृत कर्म इतने थे, सुकृत कर्म इतने थे तो उनको उसी जन्म में कर्माशय का फल मिल गया, कर्माशय का फल मिल गया। शिखंडी की प्रतिज्ञा उसको 2-3 जन्म तक ले गई, प्रतिज्ञावश के कारण। ठीक है, तो उसका कर्माशय नहीं था, बस उसको शिखंडी को शत्रुता का बदला। तो शत्रुता फिर व्यक्ति को संकल्प बल जीवित रहती तो वो जन्म लेते, लेकिन वो हर जन्म का कर्माशय बनता है। तो एक कर्माशय का फल मिल गया, तो एक ही जन्म में उन्होंने उसके साथ गलती की, पाप आचार किया, उठा के ले आए बिना सोचे समझे, तो उसके कारण उनकी पराभव हो गया। लेकिन वासुदेव स्वयं ईश्वर नारायण को पहचान गए, इस कर्म के कारण वो मुक्त हो गए, वह मुक्त हो गए। तो उतना, तो जब भारी सुकृत कर्म बहुत भारी हो तो पाप कर्म उसमें दब जाता है, पाप कर्म उसमें दब जाता है। वासना और कर्माशय, कई लोग इसको एक समझते हैं, ये भिन्न भिन्न चीज है। वासना, वासना जन्म जन्मांतरों की होती है, जन्म जन्मांतरों की होती है और अनादि होती है। कर्माशय अनादि भी नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों का भी नहीं होता है, ये तुलनात्मक। वासना अर्थात a knowledge derived from memory, a knowledge derived from memory, अर्थात स्मृति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। दूसरे शब्दों में द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस ऑफ पास्ट परसेप्शन, पास्ट परसेप्शन के कारण प्रेजेंट कॉन्शियसनेस।
जो संस्कार स्मृतियों के कारण रूप होते हैं वे वासनाएं हैं। जो स्मृति के कारण, तो यहाँ स्मृति पांचों वृत्तियों सहित स्मृति, उनके कारण जो उत्पन्न होते हैं वे वासनाएं कहलाते हैं। महर्षि पतंजलि को अनादिता बोलते हैं, अर्थात ये अनादि है। ऐसा कभी नहीं है कि उत्पन्न हो, नहीं। हर व्यक्ति चाहता मैं जीना, मैं अच्छा करूं, मैं जीऊं, मैं बढ़िया करूं। ये सब क्या वासना का फलस्वरूप है। क्या है? हर जीव ये वासना का फलस्वरूप है। देहात्म बुद्धि मिथ्या संस्कार भी कहलाते हैं, अर्थात वासना अर्थात स्वयं में देह बुद्धि इत्यादि इंद्रिय मानकर मिथ्या जो ज्ञान है, मिथ्या संस्कार है, वो भी वासनाएं। तो वासनाएं आत्मा की ओर नहीं ले जाती है, किसकी ओर ले जाती है? शरीर की ओर ले जाती है, शरीर की ओर ले जाती है। तो वासनाओं के कारण ही कर्म करता है व्यक्ति। व्यक्ति क्यों? समस्त जीव, समस्त जीवों में वासना